बच्चों तो आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? प्लानिंग पढ़ लिया। प्लानिंग में क्या था? हम लोगों ने प्लान्स बनाना सीख लिया, उसके स्टेप्स सीख लिए, कैसे कैसे हम लोग प्लान्स बनाते हैं ना। अल्टीमेटली प्लान को इम्प्लीमेंट करने की बारी है, तो दैट इज कवर्ड अंडर ऑर्गेनाइजिंग। फाइन। तो ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली स्टार्ट होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स के साथ। अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पर प्लान्स को क्या करने वाले? इम्प्लीमेंट करने वाले। जो जो रिसोर्सेज हम लोगों को चाहिए होंगी उसको अरेंज करेंगे, जो जो लोग हम लोगों को चाहिए होंगे उनको अरेंज करेंगे, उनको ड्यूटीज असाइन करेंगे और उनसे काम लेना शुरू करेंगे। फाइन। तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजिंग द स्टार्टिंग ऑफ प्लानिंग, अल्टीमेटली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग। फाइन। तो वो सब ऑर्गेनाइजिंग में कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्या लिखा है, क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। फाइन। जहां पर हम लोग प्लान्स को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप्स। फाइन। वहां पर हम लोग क्लियर करेंगे कि कौन क्या काम करने वाला है, किसकी क्या जॉब है और इनके वर्किंग रिलेशनशिप्स कैसे हैं, मतलब कौन किसका सबॉर्डिनेट बनने वाला है और कौन किसका सुपीरियर बनने वाला है। फाइन। इसके बाद बोलते हैं डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स। फाइन। और गोल्स। तो अल्टीमेटली लोगों को क्लियर करना कि उनको क्या काम करना है, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है। उसके बाद अल्टीमेटली रिसोर्सेज को अरेंज करना, जो जो रिसोर्सेज हम लोगों को चाहिए होंगी अल्टीमेटली अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। फाइन। तो दैट कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन आपको भी और अच्छे समझ में आएगी जब हम लोग इसे स्टेप्स पढ़ेंगे। तो मूव ऑन करते हैं स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पर। देखो, स्टेप्स को लर्न करने का तरीका बहुत ही आसान है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ, तो उसके लिए पूरी वीडियो ध्यान से देखना। लास्ट में मैं तो कहूँगा बहुत ईजी तरीके से आप स्टेप्स कैसे लर्न कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब सबसे पहले वर्क को आइडेंटिफाई करना और फिर वर्क को सिस्टमैटिकली डिवाइड करना। फाइन। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि मैं आपको प्रोसेस कैसे पढ़ाऊंगा। फाइन। मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उससे रिलेट करेंगे हम लोग ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स। सबसे पहले एग्जाम्पल जो ले रहे हैं हम लोग, एज्यूम करते हैं कि कुछ बच्चों को स्कूल से ड्यूटी मिली है, मतलब स्कूल वाले उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करी है कि उनको अल्टीमेटली क्या काम करना है। लाइब्रेरी में नई बुक्स आने वाली है, नया स्टॉक आने वाला है, तो उनको वो अरेंज करना है लाइब्रेरी में। फाइन। तो 3 स्टेप्स में काम होना है। सबसे पहले अनलोडिंग होनी है, ट्रक जो आएगा बुक्स लेकर। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, वो बुक्स को शेल्फ में अरेंज करेंगे लाइब्रेरी में। और थर्ड स्टेप क्या होगा, जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, जो भी पैकिंग का मटेरियल बचेगा, उसको अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे? स्क्रैप करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं उसको डिस्कार्ड करेंगे। फाइन। तो अल्टीमेटली 3 स्टेप्स में हम लोगों को काम करना है। अब आप सोचो, हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, लेट्स सपोज ये ड्यूटी 15 बच्चों की लगी है। फाइन। तो 15 बच्चे अगर अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा काम को संभालना और टाइम से काम कंप्लीट नहीं होगा। फाइन। खिचड़ी अलग पक जाएगी। ज़्यादा बेटर क्या लगता है आपको, अगर हम ऐसा करें कि उसको 3 पार्ट्स में हम लोग ब्रेक कर दें? 3 एक्टिविटीज़ है ना, तो अगर हम 3 ग्रुप्स बना दें उन लोगों के, कैसे कैसे? पहला ग्रुप अनलोडिंग करेगा, सेकंड ग्रुप क्या करेगा, 5 बच्चों का, वो शेल्फ में बुक्स को अरेंज करेगा, तीसरा ग्रुप क्या करेगा, जो भी वेस्ट मटेरियल है पैकिंग का उसको डिस्पोज ऑफ करेगा। फाइन। तो आपको क्या लगता है अब काम कैसा होगा? सर ये तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, बहुत सही टाइम से होगा और इसमें वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगी और जल्दी ये काम हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। फाइन। तो अल्टीमेटली इसी को ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। अब आपको एग्जांपल के थ्रू में ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स बताऊंगा तो आपको बहुत सिंपल लगेंगे। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया हमें क्या काम करना है, अनलोडिंग करनी है, शेल्फ में बुक्स को अरेंज करना है और अल्टीमेटली वो डिस्कार्ड करना है जो भी पैकिंग मटेरियल होता है। फाइन। तो अल्टीमेटली सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया था कि हमें क्या काम करना है और वर्क को डिवाइड किया। 5-5 बच्चों की हमने 3 टीम्स बनाई या 3 डिपार्टमेंट्स बनाए जो अलग अलग एक्टिविटीज़ को करने वाले। फाइन। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? लिखा है द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क दैट हैज़ टू बी डन इन अकॉर्डिंग्स विद प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान्स। फाइन। तो अल्टीमेटली पहला स्टेप क्या होता है कि आइडेंटिफाई करना और वर्क को टोटली डिवाइड करना, टोटल वर्क को डिवाइड करना प्लान्स के अकॉर्डिंग, जैसे हमने प्लानिंग में वो चीज़ें डिटरमाइन करी थी। इसके बाद बोलते हैं द वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज सो दैट डुप्लीकेशन कैन बी अवॉइडेड। अभी मैंने आपको बताया ना, अगर हम लोग ये ऑर्गेनाइजिंग नहीं करते तो कोई भी काम कर रहा होता, कोई भी बच्चा कुछ भी काम करना स्टार्ट हो जाता, जिससे कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होती, चाउज होता। तो अब वो चीज़ को क्लियर करने के लिए, ओवरलैपिंग को हटाने के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग करा। 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए। पहला डिपार्टमेंट क्या काम करेगा उसे पता है, सेकंड डिपार्टमेंट को क्या काम करना है उसको पता है और थर्ड डिपार्टमेंट को क्या करना है उसको पता है। फाइन। इसके बाद
और इससे कहीं ना कहीं बर्डन ऑफ वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉयज़, इससे कहीं ना कहीं बर्डन डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल बर्डन है वो किसी एक या दो बच्चों के ऊपर नहीं है, वो पूरे 15 बच्चों के ऊपर आपने डिवाइड कर दिया। फाइन, तो इससे उनको एग्जीक्यूशन करने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या बना, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क। फाइन, एक बार फटाफट रिवाइज कराओ, क्या हेडिंग है, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया और डिवाइड किया था, फिर हम लोगों ने क्या करा, उनकी ग्रुप्स बना दी है ना। यानी कि लेट सपोज 15 बच्चे जो थे, हमने रैंडमली कहा चलो भैया आप पैकिंग में, मतलब आप अनलोडिंग में चलो, आप अनलोडिंग कराना, जो हट्टा कट्टा बच्चा उसको अनलोडिंग का काम दे दिया। जो स्मार्टली चीज़ों को अरेंज करता है तो उसको हमने क्या कर दिया, शेल्फ पे जो बुक्स को अरेंज करना है आप वो काम करोगे। तो अभी तो हमने पहले बांटा, उसके बाद उनके प्रॉपर डिपार्टमेंट्स बना दे कि आप इस डिपार्टमेंट के हो गए, आप इस डिपार्टमेंट के, और आप थर्ड डिपार्टमेंट के। फाइन, तो अल्टीमेटली आइडेंटिफाई डिवीजन के बाद हम लोग उनके ग्रुप्स बना देते हैं। जिन बच्चों का एक ही टास्क है तो उनका वो वाला ग्रुप बना दो आप। फाइन, तो ऐसे यहाँ पर क्या होता है, जिन एम्प्लॉयज़ को एक ही डायरेक्शन में काम करना है, एक ही चीज़ में काम करना है, तो उनके स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स बना देते हैं ताकि वो लोग एक ही डिपार्टमेंट के अंतर्गत रहकर काम करें। क्या मेरी बात क्लियर है? डिपार्टमेंट्स बहुत तरह से बन सकते हैं, एक्टिविटीज़ के बेसिस पर बन सकते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, R&D डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, या टेरिटरी के बेसिस पर आप डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। नॉर्थ के लिए डिपार्टमेंट काम कर रहा है, साउथ इंडिया के लिए ये काम कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो डिपार्टमेंट्स का मतलब अल्टीमेटली जिन लोगों का सेम नेचर का काम है उनको एक ग्रुप में कन्वर्ट करना। फाइन, तो पढ़ना शुरू करते हैं। क्या लिखा है? लिखा है वंस वर्क हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल एक्टिविटीज़, देन दोज एक्टिविटीज विच आर सिमिलर इन नेचर आर ग्रुप टुगेदर। फाइन, जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज आप उनको क्या करते हो, ग्रुप करते हो, यानी कि डिपार्टमेंट्स बनाते हो उन लोगों के जिनको सेम काम करना है। दिस ग्रुपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन, और इसको क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं। डिपार्टमेंट्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग सेवरल क्राइटेरियाज बेसिस। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि टेरिटरी के बेसिस पर कर सकते हो, प्रोडक्ट्स के बेसिस पर आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना सकते हो, जो चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। फाइन, तो अल्टीमेटली अभी हमारे 2 स्टेप्स हो गए। कौन कौन से? फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। बहुत ईजी है, अभी एक स्टोरी सुनाऊंगा और फटाफट आपको लर्न करा दूंगा। ठीक है, तो 2 स्टेप्स हो गए अभी हमारे। थर्ड, जब हम लोगों ने डिपार्टमेंट्स बना दिए, मतलब हम लोगों ने कहा कि ये वाला डिपार्टमेंट है जो अनलोडिंग करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब व्हाट अबाउट कि हम लोग उसमें भी थोड़ा और डीप जाएं और हम लोग सिस्टमैटिकली बंदों को खड़ा कर दें कि सबसे पहले आप उतारोगे ट्रक से सामान, आप इसको पास ऑन करोगे, ये इसको पास ऑन करेगा और ये अल्टीमेटली लाइब्रेरी तक पहुंचाएगा। तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा हो पाएगा काम, है ना। तो ये क्या कर हमने असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ किया। क्या किया? ड्यूटीज़ को और असाइन किया, थोड़ा डीप गए डिपार्टमेंट्स के। अब अल्टीमेटली किस बंदे को क्या काम करना है उसका रोल क्लियर किया। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो पढ़ना शुरू करते हैं। थर्ड पॉइंट है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। लिखा है इट इज़ नेसेसरी टू डिफाइन द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजीशंस एंड अकॉर्डिंगली एलोकेट वर्क टू वेरियस एम्प्लॉयज। वंस डिपार्टमेंट्स हैव बीन फॉर्म्ड, ईच ऑफ देम इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल। जब डिपार्टमेंट बन जाता है तो अल्टीमेटली अगर उसका एक हम इंचार्ज सेटअप, एक इंचार्ज अपॉइंट कर देंगे तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, और डिपार्टमेंट में जो लोग हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन देने वाला कोई इंचार्ज है। फाइन, तो इंचार्ज अल्टीमेटली जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट का सेल्स मैनेजर हो गया, जो अल्टीमेटली पूरे डिपार्टमेंट को लुक आफ्टर करेगा। फाइन, तो इससे लोगों को डायरेक्शन मिलेगी उस डिपार्टमेंट के कि उनको क्या काम करना है और कैसे काम करना है। फाइन, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो अब आपका असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज वाला पॉइंट हो चुका है। तो 3 स्टेप्स हमारे हो चुके हैं। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन और असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। देखो जैसे ही हम ड्यूटीज़ असाइन करते हैं ना, एक 4th स्टेप इससे कॉम्प्लीमेंट्री अपने आप निकलता है, दैट इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। मतलब अल्टीमेटली क्लियर हो जाएगा, जैसे आपने किसी को थोड़ी ऊंचे लेवल पर रखा, उसको थोड़ी ज़्यादा अच्छी पोस्ट दी, एक जने को उससे कम पोस्ट दी, फाइन, उससे कम लेवल की पोस्ट दी, तो अल्टीमेटली ये कौन बन गया? सुपीरियर बन गया, ये सबऑर्डिनेट बन जाएगा। फाइन, तो इसको पता है कि मुझे किसको रिपोर्ट करना है, इस सुपीरियर को। अगर इससे भी ऊपर कोई बंदा काम कर रहा है तो इसको जाकर रिपोर्ट करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जैसे हम ड्यूटीज़ को असाइन करते हैं तो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स तय हो जाती है कि कौन किसको जाकर रिपोर्ट करेगा, अल्टीमेटली कौन किसका सबऑर्डिनेट है और कौन किसका सुपीरियर है। फाइन, तो पढ़ना शुरू करते हैं। 4th पॉइंट बोलते हैं मेयरली एलोकेटिंग वर्क इज नॉट इनफ, ईच इंडिविजुअल शुड नो ऑल्सो नो ही हैज़ टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम, कहाँ से उसको ऑर्डर्स मिलने वाले, एंड टू हुम ही इज़ अकाउंटेबल, और उसको किसको अकाउंटेबल मतलब वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसको वो आंसरेबल है। इसके बाद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सच क्लियर रिलेशनशिप हेल्प
टू क्रिएट अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट। जिससे एक हायरार्की बन जाएगी, सबको पता होगा कि मुझे इसको रिपोर्ट करना है, उसे पता होगा कि मुझे किसको रिपोर्ट करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक स्ट्रक्चर के अंदर काम होगा, ऐसे रैंडमली कोई भी किसी से कोई भी काम नहीं कराएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 4 स्टेप्स हो गए, फटाफट से लर्न करते हैं। फर्स्ट रिवाइज करते हैं, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज और एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। फाइन, तो ये 4 पॉइंट्स हो चुके हैं आपके। अब क्या करेंगे हम लोग? अब लर्न करने को कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा। IDAE है ना, अगर हम IDAE से कोई स्टोरी बना दे तो जल्दी हो जाए, जल्दी लर्न हो जाएगा आपको। और ये न्यूमोनिक्स होते हैं बच्चों, जो आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग टाइम तक आप उस चीज़ को लर्न कर सकते हो, हेडिंग्स को लर्न रख सकते हो। ये न्यूमोनिक्स उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है। ये मैंने अपने पास एक्सपीरियंस से ये चीज़ सीखी है कि बच्चों को अगर न्यूमोनिक्स से लर्न कराओ ना तो बोर्ड्स में वो लोग भूलते नहीं हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप एग्ज़ाम्स कर रहे होते हो ना, एग्ज़ाम्स के टाइम पर आप बहुत ज़्यादा नर्वस होते हो। फाइन, तो ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं कि उस टाइम पर भी आप कॉन्फिडेंटली लिख पाओ कि हाँ, क्योंकि हमें वो स्टोरी याद है तो आप वो इजीली हेडिंग्स लिख पाते हो। फाइन, एक बार फर्स्ट लेटर सबका चेक करें, क्या गया? आई आइडेंटिफिकेशन का, डिपार्टमेंटलाइजेशन का डी, इसके बाद क्या था? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ ए, और ई एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। IDAE इंडियन डेंटल एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड वो हुई थी वैसे 1925 में, लेकिन ईयर आपके काम का नहीं है, तो आप ऐसा याद रखना 1925 में इंडियन डेंटल एसोसिएशन एस्टैब्लिश हुई थी। तो देखो, अगर बकवास लग रही है तो छोड़ सकते हो यार, अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ हमें हेल्प कर सकती है तो आप इससे लर्न कर सकते हो। फाइन, मैंने आपको तरीका बता दिया, अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हो। स्टोरी है 1925 में इंडियन डेंटल एसोसिएशन एस्टैब्लिश हुई थी, सिंपल सी बात। फाइन, तो IDAI आइडेंटिफिकेशन डिवीजन वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ और एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। फाइन, अब आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो दैट मीन्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने फ्रेंड से शेयर करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो सेल्फ स्टडी कर अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं। फाइन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।